दोस्तों, ट्रैक्टर, हेलीकॉप्टर और बुलेट जैसे टॉप मैकेनिकल आइटम्स की परफॉर्मेंस जितनी वंडरफुल होती है, उनकी मेकिंग उतनी ही टफ और इंटरेस्टिंग होती है। क्या आपके दिमाग में भी ये ख्याल आया है कि आखिर इन्हें कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को परफॉर्म करने लायक बनाते कैसे हैं? इस तरह की किसी भी मशीन को तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स अपनी निगरानी में बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से तैयार करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली इन मशीनों में काम करने वाले वर्कर्स भी वेल ट्रेंड होते हैं और इनसे काम में शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो हमारे वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही टॉप मैकेनिकल स्ट्रक्चर के बनने की प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इन मशीनों को बनाने वाली फैक्ट्री में। नंबर 1, हेलीकॉप्टर। आसमान में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की अपेक्षा बहुत ही सुविधाजनक है, क्योंकि इसे किसी भी प्लेन सरफेस पर उतारा जा सकता है और वहीं से ये टेक ऑफ भी कर सकता है। हालांकि इसकी स्पीड, स्टेमिना हवाई जहाज के मुकाबले कम है, लेकिन इसकी जरूरत और इसका यूज किसी भी मुकाबले में कम नहीं है। अक्सर मन में ख्याल आता है कि आखिर इतनी जटिल मशीन बनाई कैसे जाती है। तो आइए चलते हैं हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में, देखते हैं हेलीकॉप्टर की मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले सभी इंजीनियर द्वारा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए कंपनी अलग अलग प्रकार की मेटल शीट, पाइप, रॉड का यूज करती है। सबसे पहले सीएनसी मशीन की सहायता से पार्ट्स रेडी होते हैं। फैक्ट्री के अलग अलग सेक्शन में हेलीकॉप्टर के अलग अलग पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। हर पार्ट को तैयार करने के लिए अलग अलग इंजीनियर होते हैं, जो इस पूरे काम का सुपरविजन करते हैं। कोई इंजीनियर मैन रोटर और प्लेट यानी पंखुड़ी बनाता है, तो कोई बूम टेल बनाता है, पीछे की पंखुड़ियां बनाता है। कोई हेलीकॉप्टर का स्टैंड तैयार करता है, तो कोई उसकी इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग रेडी करता है। कोई इंजन बनाता है और कोई केवल हेलीकॉप्टर की आउटर बॉडी बनाता है। हेलीकॉप्टर की आउटर बॉडी रेडी होने के बाद इसे अच्छी तरह से पेंट किया जाता है। फिर उस पेंट को सुखाया जाता है। फिर हेलीकॉप्टर के सभी पार्ट को अलग अलग करके उन्हें लकड़ी के एक स्ट्रक्चर में पैक करके असेंबलिंग के लिए भेजा जाता है। असेंबलिंग सेक्शन में सबसे पहले हेलीकॉप्टर का स्टैंड तैयार करते हैं। इसके बाद इसमें इंजन फिट किया जाता है। बॉडी के भीतर की वायरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा पायलट और पैसेंजर की सीट भी फिट की जाती है। इसके बाद पंखुड़ियों के लिए मैन रोटर तैयार किया जाता है। फिर स्टैंड पर बॉडी को फिट करते हैं और उसके पीछे से टेल बूम लगाते हैं। इसके बाद टेल बूम में लाइटिंग फिट करते हैं। इसके पीछे टेल स्काई लगाते हैं। इसके बाद टेल रोटर प्लेट लगाते हैं। फिर हेलीकॉप्टर में मैन रोटर प्लेट्स ऊपर की तरफ लगाते हैं। आखिरी में हेलीकॉप्टर की डोर और विंडो लगाई जाती है। कवर चढ़ाने के बाद हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरा जाता है। इसके बाद इसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेस्टिंग के दौरान हेलीकॉप्टर को अच्छी तरह से उड़ाकर देखा जाता है। टेस्ट पास करने के बाद इस हेलीकॉप्टर को डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमर को दिया जाता है। कंपनी 7 दिनों में एक हेलीकॉप्टर रेडी कर लेती है। नंबर 2, बुलेट। बाइकिंग की दुनिया में बुलेट का आज भी कोई जवाब नहीं है। आज भी एक शान की सवारी कही जाती है और हर बाइकर का एक सपना होता है कि वो भी कभी बुलेट खरीद कर उसकी राइड लेगा। अक्सर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ये बुलेट बनती कैसे है। तो चलते हैं बुलेट फैक्ट्री में और देखते हैं बुलेट मेकिंग प्रोसेस। सीएनसी मशीन के सहारे सबसे पहले बुलेट के भारी इंजन को तैयार किया जाता है। ये इंजन वर्कर्स अपने हाथ से बनाते हैं। पहले इंजन का बाहरी कवर तैयार करते हैं और फिर इसके सारे पार्ट्स भी इंजन में फिट किए जाते हैं। सारे पार्ट्स को फिट करने के बाद इंजन की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के लिए कंप्यूटर और सेंसर की मदद ली जाती है। एक बार इंजन ओके हो गया तो इसके बाद फैक्ट्री के अलग अलग हिस्से में बुलेट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स शेयर किए जाते हैं। टंकी वाले सेक्शन में बुलेट की टंकी बनने के बाद उस पर डिजाइन बनाया जाता है। आर्टिस्ट के परफेक्ट हाथ बुलेट की टंकी और बॉडी पार्ट्स पर डिजाइन तैयार करते हैं। डिजाइन तैयार करने के बाद एक रिमोट मशीन से टंकी को पॉलिश करते हैं। इस प्रकार अलग अलग सेक्शन में बुलेट के सभी बॉडी पार्ट्स रेडी किए जाते हैं। अब चलते हैं असेंबलिंग सेक्शन में। यहाँ सबसे पहले बुलेट के इंजन के पास फ्रेम फिट की जाती है। इसके बाद बुलेट में दोनों तरफ टायर शॉकअप और हेडलाइट लगाते हैं। इसके बाद फ्रेम में गद्दी, चेन सेट लगाने के साथ साथ वायरिंग भी की जाती है। टंकी फिट करने के बाद कन्वेयर बेल्ट के सहारे इसको टेस्टिंग के लिए लेकर जाते हैं। टंकी में फ्यूल भरकर टेस्टिंग की जाती है। इसके वजन, स्पीड और वर्किंग प्रोसेस को चेक किया जाता है। टेस्टिंग में पास होने के बाद आपकी बुलेट आपके लिए शोरूम में पहुंच जाती है। नंबर 3, ट्रैक्टर। आज के दौर में खेत में किसान का सबसे बड़ा हमसफर होता है उसका ट्रैक्टर। वो जमाने गए
जब हल और बैल किसान की पहचान हुआ करते थे, अब तो खेत में किसान के साथ उसका ट्रैक्टर हुआ करता है और ये उसके बड़े काम आता है। जमीन की जुताई, बुआई से लेकर माल की ढुलाई तक बहुत सारे काम ट्रैक्टर के माध्यम से होते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन ट्रैक्टर्स को बनाया कैसे जाता है? तो आइए आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि ट्रैक्टर फैक्ट्री में बनते कैसे हैं। ट्रैक्टर की फैक्ट्री में सबसे पहले मेटल शीट का उपयोग करके प्रेस शॉप में ट्रैक्टर के इंजन का नीचे का हिस्सा बनाया जाता है। फिर रियल एक्सेल में गियर बॉक्स को जोड़ते हैं और उसके बाद गियर ऑयल डाला जाता है। गियर ऑयल डालने के बाद गियर शाफ्ट सेट किया जाता है। इसके बाद होती है इतनी तैयार मशीन की टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए इस पूरी मशीनरी को दूसरी जगह ले जाया जाता है। यहाँ पर फिर इसमें क्लच, ब्रेक पैडल और इंजन फिट किया जाता है। इंजन की फिटिंग के बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई जाती है और लोअर लिंक जोड़ा जाता है। इसके बाद हाइड्रोलिक पंप लगाकर इसमें अगले टायर के लिए फ्रंट एक्सल लगता है। इसके बाद स्टार्टिंग मोटर लगाई जाती है। फिर होती है इस पूरी मशीनरी की टेस्टिंग। टेस्टिंग में पास होने के बाद इसको धोने के लिए मशीन के नीचे लाया जाता है। इसके बाद मशीन को ड्राई किया जाता है। सुखाने के बाद इस पर पेंट किया जाता है। पेंट होने के बाद 150 डिग्री टेम्परेचर पर पेंट को सुखाया जाता है। इस प्रकार ट्रैक्टर का इंजन रेडी हो जाता है। फिर इसे असेंबलिंग के लिए भेज दिया जाता है। सभी बॉडी पार्ट्स में लुब्रिकेशन के लिए ग्रीसिंग की जाती है। रियल एक्सल में 20 से 30 लीटर रियल ऑयल भरा जाता है। इसके बाद पिछले हिस्से पर बैठने के लिए सीट लगाई जाती है। ऑयल टैंक लगाया जाता है। इसके बाद ट्रैक्टर के अगले पिछले टायर की फिटिंग की जाती है। फिर इंजन फैन और रेडिएटर लगाया जाता है। इसके बाद ट्रैक्टर का मॉडल नंबर और इंजन नंबर वाली प्लेट को लगाया जाता है। इसके बाद हेडलाइट, इंटरकूलर और हॉर्न लगते हैं। इसके बाद ओवरऑल बॉडी में कवर फिट किया जाता है। इसके बाद लगता है स्टीयरिंग, ड्राइविंग सीट के साथ साथ बैटरी भी फिट की जाती है। सबसे आखिरी में कंपनी का नाम और नंबर फिक्स करते हैं। फिर ट्रैक्टर को टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। टेस्टिंग एरिया में इसे रफली यूज किया जाता है और जब ये टेस्टिंग पास कर लेता है तो फिर इसे शोरूम में भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये थी आज के वीडियो में कुछ हैवी व्हीकल्स की मेकिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।